आज गीता के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक से यात्रा शुरू करते हैं, जिससे कि रोजाना की कि पहले हम कोरोना पेंडेमिक के बारे में बात करते हैं। कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड 2 दिन से लेकर 14 दिन तक होता है। हर मरीज को बुखार पहला दिन नोट करना है, जिन बुखार आया है या गले में खराश हुई है या दस्त हुई है या उल्टी हुई है या चक्कर आ रहे हैं, उस दिन तक काउंट करना है। 5वें दिन तक इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे कि CRP, ई डाइमर, इंटरल्यूकिन 6, 1 और 10, फेरेटिन, LDA, ये 6वें दिन ही करना चाहिए। SRCT, एक्सरे टेस्ट ये 8वें 9वें दिन कराना चाहिए जब मरीज को सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा होगी। अगर हम दूसरे दिन ही SRCT कराएंगे तो स्कोर तो 2-3 आएगा, तो हम समझेंगे कि मरीज सीरियस नहीं है। ऐसा नहीं है, शुरू के 2 दिन शुरुआत पर इन्फ्लेमेशन की शुरुआत होती है। ये न्यूमेटिक इन्फ्लेमेशन करता है, साथ में सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन करता है, जिसमें कि किडनी, लिवर, लंग, हार्ट, ब्रेन सभी इन्वॉल्व हैं। और थ्रोम्बोटिक होना होता है जो कि थ्रोम्बोसिस होता है। अभी सेकंड लेयर कुछ कम हो गई है, लेकिन जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और जो साइंटिस्ट हैं और इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट हैं, उनका प्रेडिक्शन है कि थर्ड लेयर जुलाई के आखिरी हफ्ता में या सितंबर तक आ जाएगी। कुछ नए स्ट्रेन भी आए हैं जो कि डबल म्यूटेशन है और उनका नाम डेल्टा और लिम्डा है, वो भी आ गए हैं और कोई दवाई उनका कारक नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उसके बाद में अब रिसेंटली स्टेम सेल, मीसेंकाइमल स्ट्रोमल स्टेम सेल का प्रयोग भी किया गया, तो उससे कुछ मरीजों को फ़ायदा हुआ और सभी मरीजों को फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसी कोई रामबाण दवा नहीं आई है कि सीरियसली क्रिटिकली इल कोविड-19 पेशेंट को मदद कर सके। मदद तो केवल परमात्मा ही कर सकता है उनकी, तो परमात्मा की शरण में ही जाना है और परमात्मा की शरण में जाएँ, प्रभु का भजन करें। प्रभु की कृपा है तो प्रभु से कहें तेरी जो मर्जी है वो कर, उसकी मर्जी पूरी है। अब हम गीता का 29वां श्लोक पढ़ते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि विशते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ये ब्रह्म संस्पर्श जैसा है, ऐसे ही संक्षेप में बता रहा हूँ। समाधि योगी दो व्यवहार हैं, भाव और क्रिया। उनका व्यवहार इस प्रकार का होता है कि सभी भूतों में आत्मा को देखता, आत्मा में सभी भूतों का दर्शन करता। क्रिया व्यवहार में भी सर्वत्र समदर्शी है। आगे के 2 श्लोकों में भाव एवं योग का क्रिया व्याख्या करना। क्या की रही भावना जैसी पे मूर्त देखी दिन तसी। भगवान जी कह रहे हैं सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करते हैं और परमात्मा में सभी प्राणियों का दर्शन करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो ब्रह्म सुख को प्राप्त करते हैं। यो माम पश्यति सर्वथा सर्वंच मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सचामि गा प्रणश्यति। जो सर्वत्र में दर्शन करते हैं और मुझ में ही समस्त वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं, मैं उनका ही होता हूँ। अर्थात शांत रति का अतिक्रमण कर हम लोगों के बीच में उनका हूँ और वे मेरे हैं। इस प्रकार का एक संबंध युक्त प्रेम उत्पन्न होता है। इस संबंध के उदय होने पर मैं उन्हें सुस्त निर्वाण रूप सर्वनाश प्रदान ही करता हूँ, मेरे दास होने के कारण और नष्ट नहीं हो सकते। सर्वभूत स्थितम को माम भजन्ते कत्वमास्थिता सर्वदा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते।
साधन काल में योगी के लिए जो चतुर्भुजाकार ईश्वर की ध्यान करने के लिए बताया गया है, वह समाधि काल में निर्विकल अवस्था में परम तत्व के साधन और सिद्ध कालगत दैत्यपूर्ति से रहित होने पर मेरी सच्चिदानंद श्याम सुंदर मूर्ति एकत्र बुद्धि होती है। जो योगी से भूतों में स्थित मेरा भजन करते हैं अर्थात श्रवण और कीर्तन द्वारा मेरी भक्ति करते हैं, वे कार्य काल में, कर्म विचार काल में, ज्ञान और योग काल में समाधि का अनुष्ठान करने पर भी मुझ में वर्तमान में रहते हैं अर्थात कृष्ण सामीप्य लक्षण रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं। कि नारद पंचरात्र में जहाँ योग का उपदेश दिया गया है, माँ ऐसा कहते हैं दिक्कालाद वनिच्छन्ने कृष्णे चैतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजे तथा दिशा और काल आदि की सीमा के अतीत जो श्री कृष्ण मूर्ति है, उसके चित्त को मनोनिवेश करने से तन्मयता द्वारा जीव का श्री कृष्ण रूप परम ब्रह्म का संस्पर्श को दे देता है। कृष्ण भक्ति के ही योग समाधि की जनता है। आतो में सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी मंतो तथा। योगी का क्रिया व्यवहार कैसा होता है ये बता रहा हूँ, श्रवण करो। वे ही परम योग होती है जो सभी के प्रति समदृष्टि संपन्न होते हैं। समदृष्टि शब्द का तात्पर्य है कि जो व्यवहार स्थल में अन्य समस्त जीवों को अपने समान समझते हैं, अर्थात अन्य जीवों के सुख को अपने सुख में समान सुख कर और अन्य जीवों के दुख को अपने दुख के समान दुख समझते हैं। इस समझ जीवों के सुख की निरंतर कामना करते हैं और तदनुरूप कार्य करते हैं, इसे ही समदर्शन कहते हैं। अर्जुन वाचा यूयम योग स्तुवा प्रोक्त सामीन मधुसूदन यस्याहं न पश्यामि चंचलत स्थितम स्थिराम। अर्जुन बोले मधुसूदन, आपने जिस योग का उपदेश दिया है उसे साम बुद्धि के साथ किस प्रकार स्थिर रखा जा सकता है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। विशेषतः शत्रु और मित्र के प्रति केवल 2-4 दिन ही समबुद्धि रखना संभव है। वैसे भाव से युक्त योग किस प्रकार अनुष्ठित होता है, मैं इस समझने में सक्षम हूँ। चंचलम ही मना कृष्णम प्रमादि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये व्यावरिवी सुदुष्करम। एक ऐसा आपने कहा कि विवेकवर्ती बुद्धि द्वारा चंचल मन को संयमित करना चाहिए, किंतु मैं देखता हूँ कि मन विवेकवर्ती बुद्धि को प्रकृष्ट रूप में मथने में समर्थ है। अतः वायु के समान नितांत चंचल मन को वश में करना मेरे लिए अत्यंत कष्टकर बोध होगा। श्री भगवान वाचा निसंशय महाभावो मनोतु निग्रह चलम अभ्यासिन तु कौनते वैराग्यण च खोयते। श्री भगवान ने कहा, महाभाव, तुमने जो कहा वह तो सत्य है, किंतु योग शास्त्र विशेष रूप से ही उपदेश देते हैं कि धीरे धीरे अभ्यास द्वारा विनिग्रह और चंचल मन की वशीभूत किया जाता है। अशेन्तात्मना योगो दुष्प्रापित में मति वश्यात्मना तु यथा शक्यो वाप्तु मुपायते। मेरा उपदेश है कि जो वैराग्य और अभ्यास द्वारा मन को संयत करने की चेष्टा नहीं करते हैं, उनके लिए पूर्वक कभी भी साधित नहीं होता है, किंतु जो यथार्थ उपाय का अवलंबन कर मन को वश में करने का यत्न करते हैं, वे अवश्य योग में सिद्ध होते हैं। यथार्थ उपाय के विषय में मेरा यही कहना है, जो भगवत दर्पित निष्काम कर्म योग द्वारा और उसके अंगीकृत मेरे ध्यान आदि द्वारा चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं एवं साथ ही साथ जीवन निर्वाह के लिए वैराग्य के साथ विषय का स्वीकार करते हैं, वे कर्म से योग सिद्धि प्राप्त करते हैं। अर्जुन वाचा ऐति सिद्धेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति के गच्छति। इतना श्रवण करने के पश्चात में अर्जुन बोले, एक ऐसा आपने कहा कि सम्यक यत्नपूर्वक अभ्यास और वैराग्य द्वारा ये सिद्धि होती है।
किंतु जो व्यक्ति योग उपदेश के प्रति श्रद्धान्वित होकर थोड़ा आरूढ़ होते हैं, परंतु यति नहीं हो रह सकते हैं, अर्थात बहुत थोड़ा यत्न करते हैं। अभ्यास और वैराग्य के अभाव में उन व्यक्तियों का मन विषय में विवक्त होकर योग से विचलित हो जाता है। ऐसे लोगों की क्या गति होती है? कच्नो वे विरष्ट सिन्ना भ्रवमी नच्यते अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो भ्रमणापति। सकाम कर्म त्याग के बिना योग चेष्टा नहीं होती है। उन व्यक्तियों के लिए सकाम कर्म ही सुखदायी है, क्योंकि इनके द्वारा इस लोक का सुख और पुण्य द्वारा परलोक में स्वर्ग आदि भी प्राप्त होते हैं। योग में प्रवृत्त होने पर उनका यह सकाम कर्म दूर हो जाता है, किंतु पूर्वोक्त कारणों से अभ्यास वैराग और योग के अभाव में उन्हें योग की सिद्धि नहीं होती है। अतः ये ब्रह्म प्राप्ति के पथ में मूल होकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसा होने पर वे दोनों मार्गों से युक्त होकर छिन्न भिन्न बादल की भांति पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। कितन में संशयम कृष्ण सेतु महर्षि शेषता तवदन्य संशय शास्त्र चेताना की पद्धति। शास्त्र का सर्वज्ञ नहीं है, किंतु आप परमेश्वर हैं, अतः आप सर्वज्ञ हैं। आपके अतिरिक्त कोई और कोई भी इस संशय के छेदन में समर्थ नहीं होंगे। अतः कृपा करके मेरे इस संशय का छेदन करें। श्री भगवान वाच वासुदेव्यम नामुत्र विनाशस्तस्विद्यते नाहि कल्याणकृत कच्चित् दुर्गति तात गच्छति। भगवान ने कहा, ये पार्थ, वर्तमान में या परवर्ती काल में योग का अनुष्ठान करने वाला कभी भी विनाश नहीं होता है। कल्याण पावक योगानुष्ठाता की कभी दुर्गति नहीं होती है। मूल बात है कि समत मानव दो भागों में व्यक्त है, अवैध और वैध। जो व्यक्ति केवल इंद्रिय तर्पण करते हैं और किसी विधि की वशीभूत नहीं है, वे पशु के समान विधिशूल हैं। सभ्य हो या सब मूर्ख हो अथवा पंडित, दुर्बल हो या अथवा विद्वान, अवैध व्यक्ति का आचरण सदा ही पुष्कुल होता है। उनके कार्यों से किसी प्रकार की लाभ की संभावना नहीं है। वैध लोगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। कर्मियों को भी सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी, इन 2 भागों में विभक्त किया जाता है। सकाम कर्मीगण अत्यंत शुद्ध, सुखान्वेषी अर्थात अनित सुख के अभिलाषी होते हैं। उनको स्वर्गादपि प्राप्ति और संसारिक उन्नति तो है, किंतु समस्त सुख ही अनंत है। अतः जिस जीवों का कल्याण कहा जाता है वह न अप्राप्त है। जड़ से छुटकारा पाने के लिए बाद नित्य आनंद का लाभ ही जीवों का कल्याण है। अतः जिस पर्व में उस नित्यानंद की प्राप्ति नहीं है, वे पर्व ही निरर्थक है। कर्म कांड में जब जब उस नित्यानंद की प्राप्ति का उद्देश्य संयुक्त होता है, तभी कर्म को कर्मयोग कहते हैं। उस कर्मयोग द्वारा चित्त शुद्धि, उसके पश्चात ज्ञान प्राप्ति, तदनंतर ध्यान योग, चूड़ांत में भक्ति योग प्राप्त होता है। सकाम कर्म में जो समस्त आत्म सुखों का परित्याग कर क्लेश स्वीकार करने का विधान है, उसके द्वारा कर्मी भी तपस्वी कहा जाता है। तपस्या जितनी भी हो, परंतु उसकी अवधि इंद्रिय सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। असुरगुण तपस्या के द्वारा फल प्राप्त कर इंद्रिय तर्पण ही करते हैं। इंद्रिय तर्पण रूपी सीमा का अतिक्रमण करने पर सहजी जीवों का कल्याण उद्देश्यक कर्मयोग का आगमन होता है। उस कर्मयोग में स्थित ध्यान योगी और ज्ञान योगी अधिकांश अपनी कल्याणकारी होते हैं। सकाम कर्म से जीवों को जो कुछ प्राप्त होता है, अष्टांग योगी की सभी अवस्थाओं का फल उससे प्राप्त कृत्वा लोकानुसृत्वा शाश्वतो समा श्रीनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो व्यक्ति अष्टांग योग से भ्रष्ट होते हैं, उन्हें 2 श्रेणी में विभक्त किया जाता है, अल्प कालाभ्यास योग भ्रष्ट तथा चिर कालाभ्यास योग भ्रष्ट। जो योगी अल्प कालाभ्यास के बाद ही योग भ्रष्ट होते हैं, वे सकाम पुण्यवानों के प्राप्त स्वर्गादपि लोगों में बहुत समय तक वास कर
सदाचारी ब्राह्मणों के घर में अथवा श्रीमान धनिक गुणकारी घर में जन्म लेते हैं। अथवा योगनामेव कुले भवति श्रीमद्धाम एतद्दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। जो लोग बहुत काल तक अभ्यास करने के बाद योग भ्रष्ट होते हैं वे ज्ञान योगियों घर में जन्म ग्रहण करते हैं। इस बार अच्छे कुल में जन्म ग्रहण करना दुर्लभतर जानो, क्योंकि वहाँ जन्म ग्रहण करने से प्रथम अवस्था से ही उच्च गण संग के कारण सहजी जीव की अधिक उन्नति संभव है। तत्तम बुद्ध संयोगम लभते पौर्धेकम यत्ते च ततो हुए संसिद्धो कुरुनंदनम। हे कुरुनंदन, वे जहाँ जन्म लेकर ऊर्ध्व की बुद्धि को प्राप्त करते हैं, अतएव नैसर्गिक रुचि के कारण पुनः योग संसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेने पीते अपसोपि सा जिज्ञासूरूपी योगस्य सद्ब्रह्मा वर्तते। निसर्गवस्थ पूर्वाभ्यास के द्वारा योग शास्त्र में जिज्ञासु पुरुष विदों सकाम कर्म मार्ग का अतिक्रमण करते हैं, अर्थात सकाम कर्म मार्ग के निर्दिष्ट फल की अपेक्षा उत्कृष्ट फल प्राप्त करते हैं। व्यत्नाधत मानसु योगी संसुत किल्विस अनेक जन्म संसिद्ध ततो जाति परागतिम। अब प्रकट रूप में यज्ञ के साथ अभ्यास करते करते योगी का योग पूर्वक होता है और समस्त कसाय दूर होते हैं। योगी अनेक जन्मों तक योगाभ्यास करते करते अंत में निष्पाप होकर मोक्ष रूपी परम गति को प्राप्त करते हैं। यही योगी का आमंत्रित फल है। तपस्वी भो धिको योगी ज्ञानभ्यो मतोधिका कर्मिश्चाधिको योगी तस्माद् भोगी मोहार्जुना। उत्तम रूप से विवेचना करके देखो, सकाम कर्मगत तपस्वी की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है, ज्ञान योगी कर्मयोगी से भी श्रेष्ठ है, और समान सकाम कर्मी की अपेक्षा योगी भी श्रेष्ठ है। अतएव हे अर्जुन, तुम योगी हो। योग नापि सर्वेषां मद्गति नाम आत्मना श्रद्धावान भजते यो मास समय मुक्तो मता। जितने भी प्रकार के योगी हैं सबकी अपेक्षा भक्ति योग अनुष्ठाता योगी से जो श्रद्धावान होकर मुझे भजते हैं वे सभी योगियों में श्रेष्ठ हैं। नित्य मनुष्यों के बीच सकाम कर्मी को योगी ही कहा जाता है। निष्काम कर्मी, ज्ञानी, अष्टांग योगी और भक्त योगानुष्ठाता ये सभी योगी हैं। अतएव योग एक ही है, दो नहीं। योग एक सोपान में सरमार्ग विशेष है। उसका मार्ग का आश्रय कर जीव ब्रह्मपद पर आरूढ़ होते हैं। निष्काम कर्म योग द्वारा इस सोपान का प्रथम कर्म है। इससे ज्ञान और वैराग्य से युक्त होने पर ज्ञान योग रूपी द्वितीय क्रम बनता है। इसके पुनः ईश्वर चिंता रूप ध्यान से संयुक्त होने पर अष्टांग योग रूप का तृतीय क्रम बनता है। इस तृतीय क्रम में भगवत प्रति संयुक्त होने पर निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग। इसी तृतीय क्रम में भगवत प्रति संयुक्त होने पर भक्ति योग बनता है। तो योग क्रम इस तरह हुआ: निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और देन भक्ति योग। इन समस्त कर्मों के संयुक्त होने का जो सोपान बनता है उसी का नाम योग है। उसी योग की व्याख्या स्पष्ट रूप में करने के लिए खंडित योगों को उल्लेख करना पड़ता है। नित्य कल्याण ही जिनका उद्देश्य है वे योग की ही अवलंबन करते हैं, किंतु प्रत्येक क्रम में उन्नत होकर सर्वप्रथम उस क्रम में निष्ठा युक्त होते हैं और अंत में इस क्रम को परित्याग कर ऊपर के क्रम में प्रवेश करने के लिए पिछले क्रम की निष्ठा का परित्याग करते हैं। जो किसी एक क्रम विशेष में आबद्ध रहते हैं उस क्रम के नाम से संयुक्त एक खंड योग में नियम की विशेषता है। इसलिए कोई कर्मयोगी, कोई ज्ञान योगी, कोई अष्टांग योगी, विभक्त योगी के नाम से परिचय होते हैं। अतः यह पार्थ केवल मेरी भक्ति करना ही जिनका चरम उद्देश्य है
वे अन्य 3 प्रकार के योगियों से श्रेष्ठ हैं। तुम भी योगी हो अर्थात भक्ति योगी हो। इस तरह सप्तम अध्याय समाप्त हो गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म योगी, भगवत दर्पित निष्काम कर्म, उसके बाद ज्ञान योग और इसके अष्टांग योग और उसका भक्ति। और अर्जुन से कहते हैं तुम भक्त योगी हो दोनों हो। और परमात्मा सबके परमात्मा अर्जुन से प्रार्थना करते हैं जो सबके कल्याण की करने के लिए कार्य करते हैं। मैं भी आज परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में सभी के कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी के दुख दूर हो। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न त्वमेव काम्ये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामे दुःखापन्नात्। May everybody be happy. May everybody be free from diseases. May every one of us see to it that nobody suffers from any pain or sorrow. I do not ask for a crown, nor I wish to be in heaven or beyond. I only want to alleviate the suffering of those people who are burning in fire of sorrow. अब भगवान कृष्ण का संगीत करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोपाल, गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो। आज इतना ही। और रात को आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।